किस जिले से आए हुए हैं और टीएस सिंहदेव से आपकी जो मुलाकात हुई है, क्या बातें हुई हैं उनके बीच और आपके बीच में, क्या उनके तरफ से आश्वासन मिला है? मैं कवर्धा जिले से आई हूँ। आशा वैष्णव, नागरिक जागरूक मंच से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सीएम बन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनके लिए हम उनको बधाई देने के लिए आए हैं। और अपनी छोटी सी बात जो उन्हीं के द्वारा कही गई है उनको रोकने, उनके नाक सामने रखने के लिए आए हैं। उसमें दो मेन क्या हैं। बातें कही गई थी उनसे बात ये, जो 5,000 तो घोषणा किए हुए थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन उसमें से अगर 2,200 को ही निश्चित किए हैं तो उस चीज़ के लिए वो अभी रुका हुआ है। हमारा 2,200 रुपये जो घोषणा किया है वो हम लोगों के खाते में अभी तक के नहीं आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कई संघ वाले हैं जो हड़ताल किए हैं, उनका जिस हिसाब से पैसा आ रहा है तो हम लोग भी चाह रहे हैं प्रति माह जो हम लोगों को 2,200 घोषणा किए हैं वो हम लोगों को मिले। दूसरा चीज़ है, हमारा जो प्रोत्साहन राशि है वो हमारे दाव प्रपत्र के आधार पर मिलता है, उसमें कट कर के पैसा आया है। वो जो पूर्ण पैसा 75% कट करके आया है वो हमको शासन के माध्यम से जो मिलता है वो दिया जाए। तो क्या उन्होंने क्या जवाब दिया और क्या आपको आश्वासन दिया? अभी तो उप मुख्यमंत्री जी से बात ही पूरी नहीं हो पाई। वो कैबिनेट बैठक में जाने वाले थे, बस हमारा वो लेटर दिए हैं, उनके तरफ से अभी ऐसा कुछ आश्वासन तो नहीं मिला है। बातों में ही वो समझ गए हैं, वो बोल ही रहे हैं अभी तो हम आपको दिए ही नहीं है करके। पर हम चाह रहे हैं कि शासन से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाए। वो अभी कितने जिले के लोग आप लोग यहाँ पे मौजूद? अभी यहाँ 6 जिले से हैं। 6 जिले जी। तो क्या लगता है अब उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी जो बन गए हैं और ये बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं जी, और लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा इन पर है जी, तो क्या लगता है कि आप लोगों की जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी हो पाएगी? अब उम्मीद तो पूरा है सर, उम्मीद हम सर से करते हैं क्योंकि मोदी जी भी आ रहे हैं 7 जी तारीख को। जी, तो उम्मीद तो पूरा कर रहे हैं। उन्हीं उम्मीद के सहारे ही में लगी हुई है जी, उसी उम्मीद के सहारे हम लोग मंत्री जी के पास आए हैं, क्योंकि उनको बधाई भी देना था और अपनी जो छोटी सी मांग है उनके सामने रखना था। उसी के लिए हम सभी बहनें यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री को हमारी सभी बहनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप जो है ये कार्य में जो मितानिन कार्य है, बड़ा सेवा का कार्य है राज्य में, तो कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2003 से। 2003 से। तो क्या क्या सुविधाएं आई हैं और क्या मांगों को लेकर के अभी आप टीएस बाबा सिंहदेव के यहाँ पहुँचे हुए? सबसे पहले सर हमार मन के जिन 2200 घोषणा करे है वो मांग ला लेके आए हैं, और जिन हमार मन के पैसा कट के आते केंद्र से और राज्य से अलग अलग जिन आते वो एक साथ आना चाहिए। पहली से जिन पैसा आते रही सोचने बनना चाहिए और पैसा कटना नहीं चाहिए। और ये जिन हमार मन के सर्वे लगाते, हर गर्मी में सर्वे रही थे, कुष्ठ के, टीबी के, मलेरिया के, दुनिया भर के सब जांच के, सबके कफ के जांच करत हन हम, ओखर मलेरिया के जांच करत हन। वो सर्वे के पैसा हमारा मिला भी नहीं, कोई में गारंटी नहीं है कि सर्वे के पैसा हमारा मिला है। और हर गर्मी में सब एसी कूलर में रहते, हमन गली गली घूमत रहते हैं, तो हमारे मन के कोई मान सम्मान भी नहीं, ना हमला पैसा मिला ना कुछ नहीं मिला। हम स्वयं सेवान के हम अपन गाँव सेवा करत हन, ओखर भी हमारा कोई लाभ नहीं है। तो लाभ मिलना चाहिए, सर्वे के पैसा तुरंत मिलना चाहिए और एक बार घोषणा करना चाहिए। सर्वे करत है तो एमा प्रमाण पत्र ये देवा कि कभी के आदेश देवा के आदेश पत्र भी रहा है, आदेश पत्र नहीं रहा है, ओखर बाद भी हमन काम करत हन और पैसा मिला नहीं। तो मिलना चाहिए। हर गर्मी में हमारा जन घूमेल पड़ते और काम जो करना है उसके लिए शासन से या विभाग से आदेश होना चाहिए। हाँ, आदेश भी नहीं रहे ना हमें, और मैं सीधा आदेश दे दी इसके सिस्टर कहा थे, एमटी कहा थे, मनमानी हाँ चला थे। तो हम काम करत हन, काबर हमारे गांव के सुविधा हमारे गांव सुरक्षित रहे, एक लिए हमन काम करत हैं। तो ये काम के हमन ला पैसा मिलना चाहिए। मितानिन बहनी मन ला समय में पैसा आना चाहिए। जन पैसा समय में नहीं आ पाए थे 10 तारीख तक हमन ला मिल जाना चाहिए पैसा, और कट के नहीं आना चाहिए, एक साथ पैसा मिलना चाहिए। और हर गर्मी में जिन जात हन तो वो तो ठीक है करत हन, लेकिन ओखर सुविधा नहीं मिला ना, हमन ला ग्लव्स मिला है ना कोई चीज़ मिला ओखर साधन के लिए, ओखर बावजूद भी हमन घूमत हन। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे मितानिन बहनी मन के साथ में यही मोर कहना है। आप किस जिले से हैं और क्या मांगे लेकर के टीएस सिंहदेव से मुलाकात करने आए हैं? मैं रायपुर जिला से हूँ, अभनपुर ब्लॉक से संगीता साहू।
यही है सर कि हम लोग जो विभाग में हम लोग स्वास्थ्य मतलब मितानिन में काम कर रहे हैं, हम लोग का काम का वो नहीं रहता कि समय चलो 2 घंटा है, 4 घंटे या 6 घंटा, जिस कोई भी यदि मतलब कर्मचारी को 8 घंटा 6 घंटा का कार्य दिया जाता है, लेकिन हम लोग तो 24 घंटा काम करते हैं। ऊपर से हम लोग पर ये मतलब काम लाद दिया जाता है। अभी देखो शासन हम लोग का केवल स्वास्थ्य विभाग तक ही कार्य करना है, लेकिन वहाँ पर हम लोग को कई बार चूल्हा बनाने के लिए ही बोल रहे हैं, जबकि बार बार हम लोग लेटर दे चुके, फिर भी उसी बात को लाते हैं कि चूल्हा बनाओ, चूल्हा के लिए ये करो, तो उसके लिए तो हम लोग को पैसा भी नहीं मिलता है। और ये है कि हम लोग जो 24 घंटा काम करते हैं उसके हिसाब से हम लोग को पैसा भी नहीं मिलता है। प्रोत्साहन राशि मिलता है, हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग को प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिलता है। और ये है कि अप्रैल से लेकर अभी तक जो भी अब राशि मिल रहा है वो 2 किस्तों में बांध दी है। तो हम लोग कई ऐसे मितानिन दीदी हैं जिसमें हम लोग बैंक का भी मतलब बार बार जाना आना लग रहा है, उसमें पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो वो समय में हम लोग को एक मुश्त दे जैसे मिलते थे एक साथ पैसा वैसे मिले ना, तो उसमें भी कई लोगों में मतलब 1000 का कम है, कई का 2 है, तो कई का 200 रुपया। तो भाई जब 200 रुपये के लिए हम लोग प्रोत्साहन राशि एक मतलब केस के हिसाब से मिलता है, तो समय पर ही हमको मिलना चाहिए, सभी पैसा मिलना चाहिए। तो वो भी हम लोग को समय में पैसा नहीं मिल रहा है। हमें ये कई बार जानकारियाँ मिलती हैं कि जैसे आपके स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे हितग्राहियों को लेकर के, गर्भवतियों को लेकर के जाते हैं, तो आपके साथ लगातार दुर्व्यवहार भी होता है वहाँ के स्टाफ द्वारा। इस विषय में क्या जानकारी है? सही बात है सर, जैसे हम लोग केस वेस भी ले जाते हैं ना, तो जैसे कोई भी वहाँ पे मतलब केस को ले जाते हैं तो केस वाले मतलब अभी लाए तो 2 घंटा 4 घंटा जैसे बैठाते वो अलग बात है, लेकिन जो समय में जैसे जिसका डिलीवरी अगर सामने में कोई बच्चा या मतलब माँ पीड़ित है तो उस जगह में समय में लेना चाहिए, तो वो भी नहीं लेते हैं। और मितानी लोग को भी बोल देते हैं अरे इसका समय है, कई बार ऐसा रहता है हो भी गया है हम लोग के साथ में, जैसे डिलीवरी सिस्टर लोग अंदर भी चले गए तो कई बार डिलीवरी भी हो जाता है। लोगों के साथ किस प्रकार की जो तू मैं होती है और आप लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है? मतलब बाहर ले अभी टाइम है, समय है, आप लोग बाहर निकल जाओ, अंदर आना नहीं है, जबकि मितानी को उस जगह में बहुत सहारे की ज़रूरत पड़ती है सर। वहाँ पे जाकर मतलब एक गर्भवती को देना जरूरी है वहीं पे सहारा, तो उस जगह में भी हम लोग को मतलब वो उसके लिए बोलते हैं कि आप लोग मितानिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मितानिन की ज़रूरत नहीं रहती तो आज स्वास्थ्य विभाग की कड़ी हम लोग को बोलते हैं कि आप स्वास्थ्य रीढ़ की हड्डी हो, लेकिन हम हड्डी होकर भी हम लोग को उतना पहने जो कहाँ है हम लोग का उतना वो जो सम्मान आज मितानिन जो काम कर रही है, आज मितानी के जुड़े से मृत्यु दर में कमी है ना, और जो आज हॉस्पिटल तक जाने के लिए तैयार नहीं थे, आज हमारे हर घर में डिलीवरी केस घर प्रसव होता था पहले, लेकिन आज मितानिन के जुड़े से हॉस्पिटल जा रहे सभी लोग जागरूक हुए। और जो मलेरिया के लिए भी उन लोग मतलब टेस्ट कराना नहीं चाहते थे, किसी को थायराइड के बारे में पता नहीं था। देखो मितानिन के जुड़े से जितने भी विभाग के काम है सभी को हम लोग मितानिन लोग कर रहे हैं। हम लोग कभी मना नहीं किए, लेकिन शासन को भी ये भी मतलब जानकारी रहना चाहिए कि जब हम मना नहीं किए तो उसके हिसाब से मितानिन को जो मिलना चाहिए वो समय में मिलना चाहिए। आज हम लोग को समय में पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग को कई बार 2 महीने इंतजार करना पड़ रहा है, 3 महीने इंतजार करना पड़ रहा है, ऊपर से घोषणा भी होता है उसका भी पैसा हम लोग को समय में नहीं मिलता। तो हम लोग 24 घंटा ड्यूटी लगाने के बाद आंगनबाड़ी वाले से ज़्यादा हम लोग काम करते, उसमें कोई वो नहीं रहता, क्योंकि उन लोग तो बच्चे को केवल मतलब 2 से 4 घंटा जैसे भी उन लोग कर रहे दीदी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन सोचो उससे ज़्यादा फिर भी हम लोग का रहना चाहिए 12,000 13,000 महीना है, तो हम लोग को नहीं मिलता उतना। किसी का 2,000 बन गया, किसी को 1500 बनता है, किसी का 10,000 भी बनता है मितानिन का, तो केस के हिसाब से मिलता है ना, तो उससे तो हम लोग मिलना चाहिए। तो वही हिसाब में शासन को सबसे पहले महत्व हम मितानिन को देना चाहिए कि वाकई में लोग स्वास्थ्य की जो रीढ़ की हड्डी बनी उसको पहले इतना मतलब वेतन के हिसाब से देना चाहिए, वो चीज़ हमको नहीं मिला है। तो ये हम लोग शासन से वही गुहार है कि हम लोग को जो वादा भी किए, पहले तो हम लोग को 5,000 का किए थे, 5,000 के बाद में आज 2,200 का किए, और 2,200 भी है सबको मिलने लगा, मतलब जितने भी रोजगार सहायक और जो अभी विधवा पेंशन, किसान मतलब भूमिहीन किसान नियमन सब चीज़ को मिल रहा है पैसा, लेकिन केवल मितानिन है जिसको अभी तक पैसा नहीं मिला है 2,200 रुपये। तो हम लोग को तत्काल किए जाए, और यही गुहार लेकर हम लोग मंत्री मतलब स्वास्थ्य मंत्री के बंगले में आए हैं। बस यही है सर हम लोग, और संख्या भी ये है, हम मितानिन की संख्या 80,000 है, 80,000 से ऊपर है, फिर भी आज हम लोग भटक रहे इधर उधर। तो क्या कमी है वो हम लोग को भी जानकारी देना चाहिए मितानिन को कि आप लोग ये नहीं कर, हम तो सब काम में भिड़े हुए हैं फिर भी हमको उसको मिल नहीं रहा है।